नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। यूपी के गोंडा में जुमेरात 18 जुलाई को एक बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया। चंडीगढ़ डबरूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। वाक़या दोपहर तकरीबन 2:37 पर पेश आया। इस हादसे में 4 लोगों के मरने, मुतादिद के जख्मी होने की इत्तलात हैं, मगर अभी तक दुरुस्त तादाद की तस्दीक नहीं हो सकी है। इस हादसे ने मुल्क में एक बार फिर ट्रेन हादसात की बहस को तेज कर दिया है, क्योंकि अब ये तसलसल के साथ होने लगे हैं। गुज़िश्ता एक साल में 3 बड़े रेल हादसात हुए हैं, जिनमें 300 से ज़ायद अफराद को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते नेपाल के चित्तून ज़िले में लैंड स्लाइडिंग के बाद 2 बसें तुग़यानी मारती हुई नदी में बह गई थीं, जिसमें सवार लोगों की लाशें बरामद होने का सिलसिला जारी है। दरअसल लैंड स्लाइडिंग के बाद तबाही जैसे हालात पैदा हुए और फौजियों को राहत व बचाव कार्य में काफ़ी दिक्कतें पेश आईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 4 हिंदुस्तानियों समेत 19 लोगों की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी 2024 इम्तिहान के ताल्लुक से इंतहाई अहम समाअत हुई। इस इम्तिहान में पेपर लीक और बेज़ाब्तगी के इल्ज़ामात आयद करने वाले अर्जियों पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने एनटीए को हिदायत दी है कि वो अपनी वेबसाइट पर नीट यूजी इम्तिहान के रिजल्ट को अपलोड करे। अदालत के इस फैसले को एक बड़ा कदम तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि इससे तलबा को हासिल नंबरात की तफसील सामने आ जाए। हालांकि अदालत ने तलबा की शनाख्त ज़ाहिर न करने की हिदायत भी जारी की है। बिहार के साबिक वजीर मुकेश सहनी के वालिद जेतन सहनी के कत्ल के मुलजिम को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक मुलजिम काजिम अंसारी के बारे में इसका दावा है कि जेतन सहनी का कातिल वही है, मगर इस मामले में अब खुद मुकेश सहनी ने सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई दबाव न होने के बावजूद पुलिस इस मामले में जल्दबाजी कर रही है। पुणे जिला की अदालत ने ट्रेनी IAS अफसर पूजा खंडेकर की मां मनोरमा खंडेकर को 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने मनोरमा को अराजी तनाज़े से मुतालिक बंदूक दिखाकर कुछ लोगों को धमकाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मनोरमा को रायगढ़ जिले के महाड़ वाक़े एक लॉज से आज सुबह पकड़ा गया, जहां वो छुपकर बैठी हुई थी। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की वकला से इजाफी मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त पर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दरख्वास्त देते हुए मुतालबा किया था कि उन्हें वकला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात का इजाफी वक्त दिया जाए। इस पर अदालत में समाअत हुई और दोनों फरीक के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने लाडला भाई इसकी मुतारिफ कराई, जिसके तहत हुकूमत 12वीं पास और बेरोजगार लड़कों को माली मदद फराम करेगी। हुकूमत की इस स्कीम पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के लीडर संजय रावत ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए महाराष्ट्र हुकूमत को निशाना बनाया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी और सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अशरफ भट्ट को आज उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। अशरफ भट्ट के खिलाफ पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उनकी गिरफ्तारी PSA के तहत जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते के अंदर दूसरी गिरफ्तारी है। इम्तिहानात में मुसलसल नाकामी की वजह से बहुत से बच्चों के हौसले टूट जाते हैं और वो पढ़ाई में दिलचस्पी खोने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे पढ़ाई और अधूरी छोड़ देते हैं। अब ऐसे बच्चों के हौसले बुलंद करने, उन्हें तालीम के मरकजी इदारे में वापस लाने के लिए दिल्ली के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक अहम कदम उठाया। इस ज़िम्न में दिल्ली की सरकारी स्कूलों के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है। महाराष्ट्र में हिट एंड रन और ड्रग एंड ड्राइव के मामलात आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। अभी मुंबई में हिट एंड रन का वाक़या ताज़ा ही था कि पुणे से ड्रग एंड ड्राइव का एक और मामला सामने आया। इस बार NCP के एक लीडर के बेटे ने नशे में धुत होकर एक टेम्पो को टक्कर मारी, जिसमें टेम्पो ड्राइवर, इसका माविन और NCP लीडर के बेटा शदीद जख्मी हो गए। वाक़या 16 जुलाई की रात शहर के मंजरी मंडवा इलाके में पेश आया है। राज्य छत्तीसगढ़ के बीजापुर सकमा सरहद पर नक्सलियों ने ऑपरेशन पर निकले फौजियों पर IED धमाके का निशाना बनाया। इस हमले में 2 फौजी शहीद और 4 फौजी जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सकमा बीजापुर जिले की सरहद पर CRPF, कोबरा, DRG, STF के एहलकार नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन के लिए गए थे। नक्सलियों ने नरेम थाना इलाके के मंडी मार्का जंगलात में IED धमाका अंजाम दिया है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस के नए हुक्मनामे ने तनाज़ा खड़ा कर दिया है। ख्याल रहे कि कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होने जा रही, जिससे कबल
मुजफ्फरनगर के एसएसपी की जानिब से 18 जुलाई को हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें तमाम होटलों और फलों की दुकानों और ठेलों के मालिकान से कहा गया कि वो अपने नाम अपनी दुकानों और ठेलों पर नुमाया तौर पर जाहिर करें। कांग्रेस पार्टी और मुतादिद लोगों ने इस पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए पुलिस के इक़दाम की मजम्मत की है। महाराष्ट्र की स्पेशल फोर्स C60 कमांडोज ने बुध को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सरहद पर होने वाले पुलिस नक्सली तसादुम में 12 नक्सलियों को हलाक करने का दावा किया है। अंग्रेजी में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार करता है। एक कहावत आसाम के रहने वाले रहीम अली के घर वालों के लिए दर्द दिल साबित हुई। दरअसल गुज़िश्ता हफ्ते एक तारीखी फैसले में सुप्रीम कोर्ट रहीम अली को हिंदुस्तानी शहरी करार दिया था। रहीम अली को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने गैर मुल्की शहरी करार दिया था, जिसके बाद वो 12 साल तक अदालत के चक्कर लगाते रहे। अब ये सितमज़रीफ़ी समझी जाएगी कि इस फैसले से तकरीबन 2.5 साल कबल रहीम अली का इंतकाल हो चुका है। इंतकाल के वक्त पर गैर कानूनी बांग्लादेशी तारिकीन वतन का लेबल लगा हुआ था। ताहम सुप्रीम कोर्ट में इनके केस की समाअत जारी रही। बांग्लादेश में रिजर्वेशन के खात्मे के मुतालबे पर होने वाले हंगामे के बाइस स्कूल, कॉलेज और दफातर बंद हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में कशीदगी का माहौल है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बांग्लादेश में हिंदुस्तानी सिफातखाने हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लोगों वहाँ मुकीम हिंदुस्तानी तलबा को मशवरा दिया है कि वो सफ़र करने से गुरेज करें और अपने घरों से बाहर ना निकलें। चीन में बुध यानी 17 जुलाई को एक बड़ा हादसा पेश आया। चीन के जुनूब मगरबी शहर जेंगोंग के एक शॉपिंग मॉल में ज़बरदस्त आग लगने से 16 अफराद हलाक हुए। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक सूबे सेचुआन के शहर जेगोंग में 14 मंजिला इमारत में आग लगी थी, जिसकी वजह से कई लोग इमारत के अंदर ही फंस गए। वाक़े की एक वीडियो भी मंजर आम पर आई, जिसमें इमारत से काला धुआं वाज़ेह तौर पर निकलता हुआ दिख रहा है। ओमान की राजधानी मस्कत में हिंदुस्तानी सफारतखाने ने आज कहा कि सफारतखाने मस्कत में एक शिया मस्जिद के करीब पीर की रोज़ फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वाले हिंदुस्तानी शहरी की लाश वतन भेजने में मुकम्मल मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई और सफारतखाने के एहलकारों ने हमले में ज़ख्मी होने वाले 3 हिंदुस्तानियों से मुलाकात भी की है। एक हिंदुस्तानी तालिबा की अमेरिका में हुई मौत के एक पुराने मामले में सेटल पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। इस वाक़े पर हंसने वाले अमेरिकी पुलिस अफसर डेनियल ऑर्डर के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्हें सेटल पुलिस महकमे ने बर्खास्त करने का ऐलान किया। डेनियल के काबिल एतराज़ तबसरे हंसी की वजह से लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी देखने को मिल रही थी। अब इसका नतीजा भी सामने आ चुका है। रूस ने कहा कि अमरीकी इक़दामात के जवाब में हम भी जौहरी मिसाइलों की तनसीब कर सकते हैं। रूस के नायब वज़ीर ख़ारिजा सरगेई रियाबकोफ ने दारुल-हुकूमत मॉस्को में 2026 से जर्मनी में टॉम हॉक तवील मसाफत क्रूज़ मिसाइल नस्ब करने से मुतालिक अमरीकी फैसले के बारे में अखबारी नुमाइंदों के सवालों के जवाबात दिए हैं। पेरू में एक मुसाफिर बस खाई में गिरने से 29 अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। मकामी पुलिस ने प्रेस को बताया मुसाफिर बस जांगालो से आया कूचा जा रही थी, जो कि बेकाबू होते हुए 200 मीटर गहरी एक खाई में जा गिरी। इस हादसे में 29 अफराद हलाक हुए, 13 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस बात का कवी इम्कान है कि जहनी व जिस्मानी सेहत के हवाले से अगर रिपोर्ट मनफी आ गई तो अमरीकी सदर जो बाइडन इंतखाबी दौड़ से दस्तबरदार हो सकते हैं। बाइडन ने ब्लैक एंटरटेनमेंट टीवी न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान इस बात का इम्कान जाहिर किया है। लबनान के मशरक़ी हिस्से पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में एक शख्स हलाक हुआ। लबनान खबर रसा एजेंसी एनएनए के मुताबिक इसराइल ने ड्रोन तैयारी के साथ मुल्क के मशरक़ी सूबे बका के कस्बे गाज़ा को हदफ बनाया है। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैर
अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।